नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का यूनिट 5 हम पढ़ रहे हैं और इसमें नगरीय सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, वृत्ताखंड जो सिद्धांत है ये दिया है होमर स्यार्ट ने। ठीक है, होमर स्यार्ट ने ये दिया है 1939 ईस्वी में। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि जो नगर की बसावट होती है, जो नगर की रचना होती है, वो वृत्ताकार नहीं होती, वो गोलाकार नहीं होती। ठीक है, इन्होंने खंडन किया है इसका। उन्होंने कहा कि जो नगर होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, नगर जो होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है और इसी के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बीच में है, उसके चारों तरफ जो है चीज़ें बसी हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है, यहाँ पर रेल है, रेल का मुख्यालय, यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह लगी, यहाँ पर कुछ और है। तो इस तरह से एक त्रिभुज की तरह चीज़ें होती हैं इसमें। फिर देखिए फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत है, ठीक है, और प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, इसमें प्राकृतिक का मतलब ये प्राकृतिक नहीं जिसमें पेड़ पौधे और झरने हो। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक का मतलब मनुष्य का जो मूल नेचर होता है, ये सिद्धांत उससे रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें इसके जो प्रणेता है वो जोरबाग और बर्गेस पी हार्ट, इन सब ने मिलकर ये सिद्धांत दिया है। ये सब समर्थक हैं इसके और इन्होंने माना है कि मनुष्य जो है वो एक समूह वाला प्राणी है। ठीक है, वो समूह में रहना चाहता है और वो अपने जैसे लोगों के समूह में ज़्यादा रहना पसंद करता है। ठीक है, जैसे अपनी जाति के लोगों के बीच में वो अपना घर बनाना पसंद करता है, अपनी ही प्रजाति के लोग में रहना पसंद करता है और अपने धर्म के लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं पर वो जाना पसंद करता है। ठीक है, राष्ट्रीयता में भी जाएंगे, अगर कोई विदेश में रह रहा है तो अगर वो किसी ने सुन लिया कि हाँ ये इंडियन है तो उसी के आसपास वो रहना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है, सांस्कृतिक समूहों में रहता है। ठीक है, तो ये जो सांस्कृतिक समूहों में रहता है और यही क्या है, यही नगर का निर्माण करता है। यानी जो जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे यहूदी धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ये 3 अलग अलग प्रकार का नगर बस जाएगा, क्योंकि इनकी जीवन शैली अलग है, इनकी जीवन शैली अलग है, इनकी जीवन शैली अलग है। ठीक है, जब इनका त्यौहार आएगा तो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक होगी, इनका त्यौहार आएगा तो इनके यहाँ बहुत रौनक होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे, छोटे छोटे नगर बस गए। तो प्राकृतिक क्षेत्र का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से है। परिवहन सिद्धांत, इसमें देखिए बर्गेस, ऑकबर्न और वेबर ने, यानी कई लोगों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नगर होता है वो वहाँ पर विकसित होता है जहाँ पे परिवहन के साधन होते हैं, यातायात के साधन अच्छे होते हैं, एक जगह से व्यक्ति दूसरी जगह आसानी से जा सकता है और तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, संचार के साधन होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत उत्कृष्ट मात्रा में जहाँ पे होती हैं वहाँ पे क्या होता है, नगर का विकास होता है। ठीक है, तो परिवहन सिद्धांत ये कहता है। फिर देखिए नगरीय ढांचा सिद्धांत, ये रीमर ने दिया है। नगरीय ढांचा क्या कहता है कि नगर का एक निश्चित ढांचा होता है, जैसे अनेक प्रकार के मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं। ठीक है, आप जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं आप देखने लगते हैं वहाँ के घरों की बनावट बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, गाय भैंस और प्राकृतिक क्षेत्र, पेड़ पौधे, कुआँ, तालाब, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको दिखने लगती है। लेकिन जैसे ही हम नगरों में प्रवेश करते हैं हमको पक्के मकान दिखते हैं, हमको फैक्ट्रीज दिखती हैं, हमको गाड़ियों का धुआं दिखता है, हमको दुकानें दिखती हैं, हमको एजेंसीज दिखती हैं, हमको गंदगी बहुत दिखती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, बिल्कुल भीड़ भाड़ युक्त स्थान होता है। तो नगर का एक निश्चित ढांचा होता है और ये सिद्धांत कहता है कि जो नगर का निश्चित ढांचा होता है, जब ये ढांचा बनना शुरू हो जाए तो उस क्षेत्र पर नगर बसता है। ठीक है, और नगर की एक विशेष आवास रचना होती है। फिर देखिए तारा सिद्धांत, तारा सिद्धांत किसने दिया, हर्ड ने दिया। हर्ड एक थिंकर थे, उन्होंने तारा सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि नगर की बसावट जो होती है वो तारे की शक्ल में होती है। ठीक है, इसका एक केंद्र होता है, जैसे तारा होता है ना, तारा ऐसे होता है, तो इसका एक केंद्र होता है। मान लीजिए नगर का ये केंद्र है और यहाँ पे ये एरिया जो है वो औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ये एरिया जो कि यहाँ पे रेलवे का मुख्यालय है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तो नगरों में आपने देखा होगा कि एक एरिया ऐसा होता है जिसमें उस चीज़ की विशेष चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, पार्क के एरिया में जाएंगे तो पार्क ही पार्क आपको मिलेंगे। तो ये जो तारा सिद्धांत, उन्होंने कहा कि जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के किनारे भी चीज़ें बसती जाती हैं, लोग बसते जाते हैं, और कहीं पे सड़कें हैं तो सड़कें ही हैं। ठीक है, खेत है तो खेत ही मिलेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से तारा सिद्धांत कहता है कि नगर का जो केंद्र होता है वो बीच में होता है, लेकिन और भी उससे शाखाएँ निकल के अलग अलग मार्गों में जाती हैं और प्रत्येक शाखा जो होती है प्रत्येक चीज़ की स्पेशलिस्ट होती है। ठीक है, यानी एक स्पेशल शाखा होती है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र आपको बहुत मिलेंगे, वहाँ पे आपको चिमनियों का धुआं बहुत मिलेगा। ठीक है, और एक एरिया आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकारी दफ्तर वगैरह होंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा कि अलग अलग लाइनें बन जाती हैं
तो ये तारा सिद्धांत हर्ड ने दिया है, याद रखिएगा। सैटेलाइट टाउन की अवधारणा किसने दिया है? सैटेलाइट टाउन की अवधारणा दिया है टेलर ने, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सैटेलाइट टाउन का मतलब होता है कि नगर जो होता है इसका एक केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र होता है, यहाँ पे सुपरमार्केट है और परिधि क्षेत्रों में छोटे दुकानदार होते हैं जो सुपरमार्केट से चीज़ें ले जाकर बेचते हैं, ठीक है। तो जो परिधि क्षेत्र होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? ये जो सुपरमार्केट होता है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट टाउन है, यानी जैसे सैटेलाइट होता है वैसे ये भी अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रकाश यानी अपनी आवश्यकता की चीज़ें दे रहा है, ठीक है। फिर देखिए महानगरी ग्राम की अवधारणा दी है। महानगरी ग्राम का मतलब होता है कि जो महानगर के आसपास गांव होते हैं वो धीरे धीरे नगरीय होते जाते हैं, उनका रहन सहन खान पान और वेशभूषा धीरे धीरे नगरीय होता जाता है, ठीक है। क्योंकि नगरों की वस्तुएं वो खरीदते हैं और नगरों के जो चीज़ें होती हैं खान पान उनका चेंज होने लगता है और भी चीज़ें हैं, तो वो जो गाँव जो होते हैं वो महानगरीय गाँव कहलाते हैं। फिर देखिए उपनगरीय समूहन की अवधारणा क्या है? उपनगरीय समूहन की अवधारणा जो है पैट्रिक गेट्स ने दिया है। और जैसे मान लीजिए ये कोई नगर है, ठीक है, ये नगर है और इसके जो आसपास के एरिया होता है यानी जो नगर होता नहीं है लेकिन उपनगर होता है वो, ठीक है। यहाँ पे नगरीय जीवन शैली होता है लेकिन नगर जैसी रौनक नहीं होती। धीरे धीरे ये भी नगर में परिवर्तित होने लगता है जब जनसंख्या बहुत बढ़ती है। तो ये जो एरिया होता है यही क्या है? उपनगरीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा गाल्पिन ने दिया है। ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली का घुलन मिलन, यानी आपने देखा होगा कि नगर के आसपास जो गांव होते हैं वहाँ पे नगरीय जीवन शैली भी पाई जाती है और ग्रामीण जीवन शैली भी पाई जाती है। तो महानगरी ग्राम ये जो ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा है ये एक रास्ता है, ये एक वे है और इससे होकर हम नगरीकरण की ओर जाते हैं। यानी प्रत्येक गाँव जो है नगर बनने के पहले ग्राम्य नगरीकरण की अवस्था से गुजरता है, क्योंकि रातों रात कोई भी गांव नगर नहीं बन सकता। उसमें नगर की चीज़ें, नगर के मूल्य वो फॉलो करेगा लेकिन वो पूरी तरह से नगर नहीं बनेगा। उसके लिए उसको बीच की अवस्था से ज़रूर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राम्य नगरीकरण नगर और गांव के बीच की अवस्था है और ग्राम्य नगरीकरण के बाद की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? वो है नगरीकरण की अवस्था, ठीक है। अब देखिए ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो ग्राम और नगर के घुलन मिलन से, ठीक है, यानी ग्रामीण व्यक्ति नगरों में जाता है, नगरीय व्यक्ति ग्रामीण में जाता है, तो उनके घुलने मिलने से जो चीज़ें बनती हैं, जो सामने निकल के आता है वो क्या है? सातत्य है, दोनों में घुलन मिलन है, ठीक है। कैसे? पहले गांव होता है वो अति ग्रामीण होता है, यानी वहाँ पे मार्केट तक नहीं होता, ठीक है। फिर वो ग्रामीण बनता है, धीरे धीरे वहाँ पे मार्केट वगैरह होने लगते हैं और कृषि जो होती है व्यावसायिक हो जाती है। फिर ग्राम्य नगरीकरण यानी नगरों के संपर्क में वो आया और नगरीय जीवन शैली उसके अंदर शुरू हो गई, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या पूरी तरह से नगर बन गया, ठीक है। नगरीकरण शुरू हुआ उसके अंदर और पूरी तरह से वो नगर बन गया, नगरी, फिर अति नगरी महानगर बन गया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने उद्विकास बताया है, नगरों के उद्विकास की बात की उन्होंने, ठीक है। याद रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने नगरों के उद्विकास की भी बात की है।